मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म सबके साथ बैठने को तैयार। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब में बोले, दिलखराश माजी में नहीं जाना चाहता, हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। मुल्क के लिए निजी शोबे को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। मईशत की बेहतरी के लिए काबिल अमल सिफारशात चाहिए। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, हमारा हदफ मुआशी नमू है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा। IMF से वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर IMF को खैरबाद कह देंगे। कराची की खत्म होने वाली रोशनियां दोबारा आ चुकी हैं। पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा भी बजाया। की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना सही मुकाम पाएगा। वो जो सफारती तन्हाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी है। बैरूनी सरमायाकारों का मुल्क पर एतमाद बढ़ रहा है। अब मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, 2017 में उभरती हुई मुल्की मईशत को तबाह किया गया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। मुल्क पर $130 अरब का कर्जा है। नई मंडियों की तलाश वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आने वाले साल मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान अपने सही मुकाम पर पहुंचेगा। मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इस मुल्क की जो डिपेंडेंस है ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ ह्यूज, वेदर इज़ फाइनेंसिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इज़ फाइनेंसिंग फॉर द SMEs। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हमारी मईशत दुरुस्त समत पर है और सफ़र तवील है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़र है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। खसारे में चलने वाली सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया गया। FBR में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन ही से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS आने में किया? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? हमारे बहुत से जवान शहीद होते हैं, क्या हमलावरों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने मजीद कहा, आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं होते। आर्टिकल 5 के मुताबिक राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। नौमई वाले मुल्ज़मान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। चलें, हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दिफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इंटरनेशनल सतह पर कोई मिसाल दिखा दें जहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ है। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। मिलिट्री ट्रायल में कैसे बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए। क्या चीज़ जुर्म है? पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और जिम्मेदारी देता है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी।
फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुलजिमों को क्या सहूलत मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियत दी जा रही हैं। दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत भी जेल हुकाम की जानिब से दी गई। कैदी हर जुमे को लवाहिकीन से मुलाकात कर सकते हैं। जैसे जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मैं खुद 14 रोज जेल में रहा। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेलते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप निकलवाने दें, इसमें मसला क्या है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। जिला कुरम के इलाके बगन के लिए इमदादी काफिला टल रवाना। FDMA की 10 गाड़ियों में खुराक, टेंट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस नफरी मौजूद। हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के बाद 4 जनवरी को काफिला रोक दिया गया। इससे ज़ायद दिन तक कुरम के रास्ते बंद रहे। इलाके में अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात BSF का कहना है कि कुरम में शरपसंद अमन को नुकसान पहुंचाने में नाकाम हो गए। फ़रीक़ैन को 1 फरवरी की डेडलाइन है। इसके बाद कार्रवाई होगी। बंकर्स को मस्मार और असलहा जमा करना काफिला पहुंचाने के बाद होगा। मजीद बोले, मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल न करे। हुकूमत की नीयत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में उलझाना है। बानी जल्द रिहा होकर जाली हुकूमत को अपने हाथों से दफन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में हुक्म जारी किया। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। अदालत उज़्मा से आईनी तरमीम, जजेस की तादाद में इजाफा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के असूलों से बरह रास्त मुतसादिम है। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत अदलिया के अमूर में मुदाखलत है। तरमीम के लिए अपनाया गया तरीक़ाकार भी किसी सूरत जमहूरी नहीं। मुतअद्दिद अरकान ने पार्लियामेंट ने दबाव डाले जाने और अगवा किए जाने के इल्ज़ामात आयद किए। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी PTI ने दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूरी होनी चाहिए। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात अगर इसके बाद न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं है, हम मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफर के हवाले से अलीमा खान की गुफ्तगू की तरदीद। आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है? अगर मिलिट्री ट्रायल का अदालत से हुक्म मिलता है तो ये बड़ा जुल्म होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की इलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में हमने संजीदगी का मुजाहिरा किया। बानी PTI से मुलाकात का सिलसिला जारी रखने का कहा, मगर ताहाल मुलाकात नहीं करवाई गई। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इलामा नासिर अब्बास ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा है। 9 मई में जिसने 2 बोल दिए उनको माफ़ी मिल गई। पाकिस्तान के आइन से भी अवाम का एतमाद उठ रहा है। मुज़ाकरात का वक्त बहुत अहम है। मुल्क सैंडविच बनता जा रहा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे,
फैसला तो किसी और ने करना। ये तो वैसे ही जुम्मा जंज के साथ है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, बल्कि तीन हैं। नून और पीपल्स पार्टी, इनकी कोई से ही नहीं है, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, 3-3 मुलाकातों की डेटें बदल रही हैं, आपका कोई ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? नए साल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 2025 सब पर मजीद भारी होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है से जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सके वो मुज़ाकरात खा कामयाब कराएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बानी पीटीआई के केसेस का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राबते में हैं।